जितने भी व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स पर जॉब्स फॉर यू में। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी चैप्टर जो कंटिन्यू चल रही चैप्टर 7 है, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया, भारत, हमारा देश भारत। और देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप जवाब दे सकते हैं। और आगे बढ़ूँ इससे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है और पहले नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको पता रहा होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, चाइना है। द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, तो ये बिलोंग करता है कि चाइना। और देखिए चैप्टर 7 से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैंने वो सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो आप लोग ज़रूर एंजॉय करिएगा। और किसी क्वेश्चन के आंसर को लेके हो सकते हैं मुझे बताने में कोई गड़बड़ी हो जाती है या फिर गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर कर देना अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हो। यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है। द शेप ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि त्रिभुजाकार है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति, ट्रायंगुलर। ओके, सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा राजस्थान। ओके, सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है ना। तो आपको बताना है द रिवर दैट फॉल्स इन द अरेबियन सी ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो तापी नदी है या फिर जिसको आप लोग क्या बोलते हैं ताप्ती नदी भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, तो जो तापी नदी है वो है ना वो कहाँ गिरती है, अरेबियन सागर में, अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा जितनी भी और एक और नदी है जिसका नाम क्या हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है आपका नर्मदा नदी, है ना। तो नर्मदा नदी और तापी नदी दो ऐसी नदी है जो अरेबियन सागर में गिरती है, बाकी जितनी भी और नदी है वो लोग कहाँ गिरते हैं, वो सीधा आपके गिरते हैं इधर बे ऑफ बंगाल में। ओके, सो ये सारा चीज़ आई होप आप सभी को पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहे हैं ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुंदरवन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। सुंदरवन डेल्टा इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जो मुहाना है ना वहाँ पर क्या स्थित है, वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत की द्वीप समूह है इंडिया इज, है ना, इंडियाज आइसलैंड ग्रुप इज लोकेटेड द बे ऑफ बंगाल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो ये चीज़ तो बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण क्या उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि सुनामी उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इजी सवाल है, आई होप आप सभी इसका सही आंसर दे पाएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि भारत में कौन सी रेखा मध्य रेखा से गुजरती है, भारत में कौन सी रेखा मध्य से गुजरती है, विच लाइन इन इंडिया पैसेज, है ना, पैसेज थ्रू द मिडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो हमारे जो भारत है ना, हमारा जो भारत है उसके बीच से होकर गुजरती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? 28 है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी हालांकि ये चीज़ कवर करा दिया था, लेकिन क्वेश्चन जो कि मेंशन है तो बता देता हूँ। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, और एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है आपका गोवा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिण पठार का आकार कैसा है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ द प्लेट्यू ऑफ द साउथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका भी जो आकार है, दक्षिण पठार का जो आकार है वो भी कैसा है? ट्रायंगुलर आकार में है, त्रिभुजाकार में है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हिमालय का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिमालयाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि बर्फ़ का घर, है ना, आइस हाउस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालयस बोलते हैं, है ना। तो हिमालय का मतलब क्या हो जाता है? बर्फ़ का घर, क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम इसको हिमालय माने तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या होती है? बर्फ़ की बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? बर्फ़ का जमाव हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? बर्फ़ का घर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अब देखिए, अब पार्ट 1 जितना था ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 2 भी सेम चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट, है ना, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस कॉल्ड? तो हिमालय के सदर्न पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है ना, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत की, है ना, नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी हो जाएगा, है ना। यानी कि हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं, नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? इन विच ओशियन डज द नर्मदा रिवर मीट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ पर जाके मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है अरेबियन सागर में गिरती है, और इसके साथ साथ और कौन सी नदी गिरती है? तो वो गिरती है आपकी ताप्ती नदी, या फिर जो तापी नदी है ना, वो कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी पे। और इसके अलावा बाकी और सारी जो नदी है वो मैंने आपको बताया इधर है बे ऑफ बंगाल, तो बाकी सारी नदियाँ जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है कि महान हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बाई वॉट अदर नेम इज़ द ग्रेट हिमालयस नोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि महान हिमालय को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं उसे हिमाद्री के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं कि भारत में कितने द्वीप हैं? हाउ मेनी आइसलैंड आर देयर इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अब यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? है ना, हाउ मेनी यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि वर्तमान भारत में 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, और टोटल स्टेट की अगर हम बात करें तो 28 स्टेट हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था? विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आप लोग इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं डायरेक्टली, हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है? व्हाट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तरी मैदान, है ना। तो भारत मतलब हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है ना, नॉर्थर्न प्लेन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, भारत की पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? व्हाट इज़ द लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ
इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। महामरुस्थल है ना, महामरुस्थल स्थित है भारत के पश्चिमी भाग में। अगर मैं इसको इंडिया मान के चलूँ है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा हो जाता है ना, ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको हिमालयस मिल जाएगा, इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, इधर आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, और इधर आपको क्या मिल जाएगा है ना, इधर आपको मिल जाएगा अरेबियन सी मिल जाएगा है ना। तो यहीं पर तो ये जो इलाका है ना, मतलब जो पश्चिमी भाग है, यहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, महामरुस्थल है ना। राजस्थान वाला जो एरिया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत के पश्चिमी भाग को महामरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिए थे वो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ में आपको डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।